Hi coders, welcome back to Phrenology Hub. I hope you are all doing well today. उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सो लेट्स सी। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अल्फा चैनल पढ़ाया था, ओपेसिटी, RGBA मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अभी जो प्रैक्टिस सेट 4 ये आपको प्रैक्टिस करनी है। घर जाके मेरे पढ़ाने के बाद आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट 4 अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। बिल्कुल ईजी है। इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद हेडर, फुटर एंड कंटेंट एरिया। 3 चीज़ें हर वेबसाइट में होती है। एक होता है हेडर, एक होता है बीच में कंटेंट, एक होता है फुटर। अब इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर हेडर का टैग अप्लाई करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर आ गया। फिर उसके बाद जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ कंटेंट, डिव दे रहा हूँ। डिव ID इज इक्वल टू कंटेंट ID कॉन्टेक्ट कर दी मैंने। डिव ID इज इक्वल कंटेंट। अब उसके बाद फुटर, उसके बाद हमें फुटर बनाना है। फुटर का मैं टैग यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें हमारी बन गई। यहाँ पर सवाल में क्या पूछ रहा है? क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद हेडर, फुटर एंड कंटेंट एरिया कंटेनिंग 3 डिव्स। कंटेंट एरिया में 3 डिव्स होने चाहिए। भाई कंटेंट एरिया में हम 3 डिव्स बना रहे हैं। इनके अंदर मैं 3 डिव्स बनाने जा रहा हूँ। कितने डिव? 3। डिव 1, ये डिव 2 आ गया और ये डिव 3 आ गए 3। अब उसके अंदर मैं इनको अलग अलग क्लास दूंगा। क्लास इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट बॉक्स। कॉन्टेक्ट बॉक्स के नाम से मैं इनको क्लास दे रहा हूँ। यहीं पर ही मैं सेम अप्लाई करूँगा कॉन्टेक्ट बॉक्स। ये मैंने कॉन्टेक्ट बॉक्स अप्लाई किया। सवाल क्या पूछ रहा है? हेडर, फुटर और कॉन्टेक्ट बनाओ और कंटेनिंग 3 डिव्स। सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ डिव्स टू 100 पिक्सल। अब इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। स्टाइल डॉट CSS में आएंगे। पहले हम इधर लिंक लगाएंगे, लिंक CSS। अब जो है कॉन्टेक्ट बॉक्स डॉट कंटेंट बॉक्स बन गया। इनको हम क्या करेंगे? हाइट और विड्थ देंगे। सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ डिव्स टू 100 पिक्सल। इसकी 100 पिक्सल हाइट और विड्थ। हाइट 100 पिक्सल और विड्थ ये मैंने 100 पिक्सल दी। ओके, ये हमारा काम बन गया। अब इसका हम आउटपुट देखें, रिजल्ट क्या आ रहा है। इंडेक्स इसका कुछ रिजल्ट मेरे ख्याल से कुछ नहीं आया, बहुत कम आया रिजल्ट, क्योंकि अभी तक हमने स्टाइल से कुछ कलर ही नहीं अप्लाई किया। हमने सिर्फ हेडर बनाया है, ID कंटेंट विद फुटर। अब जो नेक्स्ट जो है पार्ट, ऐड द प्रीवियस नेव बार इन द हेडर। जो हमारी प्रीवियस नेव बार हमने जो बनाई थी लेवल 1 में, वो आपको हेडर के अंदर ऐड करवानी है। अब वो कैसे? मेरे यहाँ पर ये हेडर की ये पूरी मैंने कोड लिखा है ये नेव बार की। इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं हेडर के अंदर इसको पेस्ट करूँगा। अब देखें आउटपुट क्या आता है। अब जो आउटपुट आएगा वो पहले जैसा ये आ गया। अब इसकी हमें CSS भी अप्लाई करनी है और ये मैं CSS भी आपके सामने यहाँ पर मैंने रखी है। इसको मैं कॉपी करके इसका मैं कॉपी करूँगा और CSS को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये CSS यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब ये बिल्कुल सेम वेबसाइट जैसे बनेगी जो हमने पहले वेबसाइट बनाई थी।
नेव बार वही बन गई। ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बना दिया। अब ऐड बॉर्डर्स टू ऑल द डिव्स। अब इन बॉर्डर्स को, अब जो बॉर्डर्स हैं इनको हमें, जो हमने बॉक्स बनाए उनको हम डिव देंगे। सॉरी, जो हमने ये बॉक्स बनाए 3 उनको हम बॉर्डर्स देंगे। अब बॉर्डर्स कैसे देंगे? कॉन्टैक्ट बॉक्स हाइट विड्थ बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर दिया, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये 3 डिव बन गया, उनको मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर इसको आप लाइन में रखना चाहते हैं, अगर आप इसको अगर एक लाइन में रखना चाहते हैं, डिस्प्ले क्या देंगे? डिस्प्ले 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 इन लाइन। ये रहा डिस्प्ले इन लाइन। ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, ये सही तरीके से शो नहीं हो रहा, इसको बाद में देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया। एड डिफरेंट बैकग्राउंड कलर टू ईच डिव विद एन ओपेसिटी ऑफ 0.5। अब जो हमने 3 डिव बनाए उनको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, उसकी ओपेसिटी का यूज़ करेंगे 0.5 ओपेसिटी बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं dev.html। जब हमने 3 डिव बनाए कॉन्टैक्ट बॉक्स, इसके अंदर हम कुछ स्टाइल्स ऐड करेंगे। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ RGB रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। अब इसको रेड को मैं करना चाहता हूँ 255 पूरा दे रहा हूँ। उस ग्रीन को मैं 0 दे रहा हूँ, ब्लू को भी 0 में दे रहा हूँ, और इसको 0.5, क्योंकि हमें 0.5 ओपेसिटी यहाँ पर बनानी है 0.5। अब सेम दोबारा यही काम करूँगा मैं। यहाँ पर स्टाइल का टैग, बैकग्राउंड कलर RGBA। अब इसको रेड को मैं यहाँ पे करूँगा 0। यहाँ पर मैंने इस रेड को कर दिया 0। अब ग्रीन को मैं करूँगा यहाँ पर 255 और ब्लू को मैं यहाँ पे करूँगा 0 और अल्फ़ा को मैं करूँगा 0.5। मैं यहाँ पर अब स्टाइल, बैकग्राउंड कलर RGBA 0। लास्ट में, जो लास्ट में इसको मैं 255 कर रहा हूँ। जो ये वाला कलर है इसको मैं 255 कर रहा हूँ और इसको मैं 0.5। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा हमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये 3 कलर्स डिफरेंट बैकग्राउंड विद एन ओपेसिटी 0.5। हमने ओपेसिटी यूज़ की। अब गिव द कॉन्टेक्ट एरिया एंड एप्रोप्रिएट हाइट। अब इसको हमें कॉन्टेक्ट एरिया देना है और एप्रोप्रिएट हाइट देना है। अब वो कैसे देंगे? वो फुटर, अब पहले उसको अब फुटर भी बनाते हैं थोड़ा, इसमें लिखते हैं। अब फुटर में हम क्या लिखें? यहाँ पर मेड विद बोला नहीं तो फिर क्वेश्चन में आपको शो नहीं हो रहा, तो फुटर को आप थोड़ा एडवांस करें
फुटर को थोड़ा टेक्स्ट लिखें, पर वो आपको मैं डिस्प्ले करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेड विथ हर्ट्स बाय अमेज़न और उसके नीचे में भी याद दे रहा हूँ। कुछ शो नहीं यहाँ पर शो हो रहा है, पर उसको अगर मैं फुटर को अगर यहाँ पर मैं अगर फुटर बनाऊँ, फुटर की CSS करूँ मैं यहाँ पर, तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से दूँ जैसे वो डिस्प्ले शो हो जाए पूरा जो रिटन हो। इसको मैं कलर वीट नहीं, कलर वाइट पूरा हो, जैसे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। अब आप देखें मेड विद बाय अमेज़न और इसके नीचे कुछ और लिखना हो तो मैं यहाँ पर एंड हैश 169.199.6 या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। amazon.com inc.or अमेज़न की अगर आप वेबसाइट खोलेंगे ना, वहाँ पे आपको शो होगा फुटर के लास्ट में आपको अमेज़न की फुटर में शो होगा। ये कोई इस तरीके से। अब इसको अगर मैं फुटर को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ, ये सेंटर में आ जाएगा और इस सेंटर में आप देखें बहुत बेहतरीन लग रहा है। फुटर भी, हेडर भी, हमारा कॉन्टैक्ट भी। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ, गिव द कंटेंट एरिया एंड एप्रोप्रिएट हाइट। अब इसको आपको एप्रोप्रिएट हाइट भी देना है, कंटेंट एरिया को एप्रोप्रिएट हाइट। अब मैं यहाँ पर पहले इसको कॉन्टेक्ट बॉक्स को डिस्प्ले इनलाइन के तो ये कुछ सही तरीके से शो नहीं हो रहे। अगर इसको अगर मैं मार्जिन दूँ 20 पिक्सल, ये आगे आ रहा है। अब इसको अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन करूँ, अब इस तरीके से शो हो रहे हैं पर कलर का शो नहीं हो रहा। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अभी अब ये बोल रहा है कॉन्टेक्ट के ना, उसके बीच आप एप्रोप्रिएट हाइट दें। हैश कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर आईडी बनाई थी, आईडी कहाँ गई, आईडी इज इक्वल टू कंटेंट हैश कंटेंट दे रहा हूँ मैं हाइट 500 पिक्सल। ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। 500 पिक्सल मैंने हाइट दे दी। अगर आप उसको 700 कर दें, ये 700 और नीचे मुझे कॉन्टैक्ट, इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो फिर भी शो नहीं हो रहा। करें ये 3 बॉक्स और उसके बीच में कंटेंट एरिया, उसकी हाइट हमने दे दी। आप इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप बना चाहते हैं। अब मेन जो वेबसाइट नोड हमारा होता है, हर वेबसाइट में आपको नेव बार मिलेगा, कंटेंट एरिया मिलेगा और ये फुटर मिलेगा। नेव बार में आपको ये कुछ ये इस तरीके से मिलेंगे, यहाँ पे लोगो आपको मिलेगा और यहाँ पे कुछ आपको अकाउंट, माई कार्ड, कॉन्टैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फुटर किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। मैं आपको सिंपल समझाने के लिए फुटर बनाया हुआ है जो बहुत इजी और सिंपल है। आप चाहें तो ये डिव के अंदर कुछ और भी लिख सकते हैं। ये जो डिव है कॉन्टैक्ट बॉक्स, अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, बॉक्स के अंदर एक प्रोडक्ट है, आप लिखें
buy this product, buy this product, इसके नीचे लिखें कैन सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट। और ये तीसरा डिब में लिखें दिस इज अ वॉच। ये मैंने 3 डिब बनाए इनके नीचे लिखा। आप चाहें तो इसके अंदर एक कलर जो वाइट है इनको आप कलर ब्लैक भी दे सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से ये आपको शो हो रहा है। तो ये हमारा था लेवल 2 पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 4 ये हमारा लेवल 2 पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अभी लेवल 3 हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, अपना बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे। सो उम्मीद है घर जाके आप प्रैक्टिस करें, ये पूरी मुझे प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में लिखें यस, अगर जिसने नहीं किया वो नो लिखें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।